हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? ये समूचा षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्यम आय वर्गीय परिवारों के जो सपने हैं उनको नष्ट किया जा सके, सेंसेक्स की जो लगातार बढ़त है उसको नष्ट किया जा सके। सेबी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया था जून महीने में, उसमें साफ कहा कि आपने जो 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया शॉर्ट सेलिंग के द्वारा, उसका लेखा जोखा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उसने उनका जवाब नहीं दिया। ये रिसर्च रिपोर्टें नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को धूमिल करने की हिंडनबर्ग की साजिश है जिसमें कांग्रेस पार्टी घी डाल रही है। देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर खड़ा है कि इन तरह की रिपोर्टों को आज भी खारिज किया। मार्केट मात्र 0.07% से गिरा, मोर और लेस हम कह सकते हैं सेम लेवल पर है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं सरकार भी विपक्ष से तीखे प्रश्न पूछ रही है। खासकर राहुल गांधी से भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कई सवाल पूछे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग दोनों मिलकर क्या चाहती है कि भारतीय पूंजी बाजार समूचा नष्ट हो जाए, पर भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय निवेशक और भारतीय कंपनियां एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़े हैं। आज भी मार्केट में मात्र 0.07% की कमी हुई, इतना हाउल्ला करने के बाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज एक ही उद्देश्य रहा है कि मोदी विरोध के लिए वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि वो आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो निरंतर बढ़ रही है उसका विरोध करने पर आतुर है। क्या हम ये भूल गए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है? भले ही वो कांग्रेस के संस्थापक हो, ह्यूम से लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या समझौता किया था। आज देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या रिश्ता है। देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? क्यों हिंडनबर्ग घबराया हुआ है सेबी के शोकॉज नोटिस में, जिसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर से 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है शॉर्ट सेलिंग से। ये समूचा षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्यम आय वर्गीय परिवारों के जो सपने हैं उनको नष्ट किया जा सके, सेंसेक्स की जो लगातार बढ़त है उसको नष्ट किया जा सके। पर मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ी है, ये कंपनियों के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी पर खड़ी है। इसको हिंडनबर्ग जैसे जो रिसर्च रिपोर्ट जिनका प्रयोजन सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करना और उस आग के अंदर घी डालने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका भांडा फूट चुका है। आज देश कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहता है कि आप आज हिंडनबर्ग का जब आप उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हो तो हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से 122 करोड़ रुपया कमाया। क्या आपने कभी उनसे यह पूछा कि वो 122 करोड़ रुपया कहां गया? आपने शॉर्ट सेलिंग क्यों की? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी यह समझने की जरूरत करी कि देश में 2014 में डीमैट अकाउंटों की संख्या मात्र 2.2 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 9 करोड़ हो गई है? ये क्यों हुआ है? क्योंकि निवेशकों में विश्वास जागा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी यह समझने की कोशिश करी कि मात्र पिछले 4 सालों में मार्केट से आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 3.25 करोड़ रुपए एकत्रित करें? क्या कांग्रेस पार्टी ने यह समझने की जरूरत करी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज थी 2014 में 9.25 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपया हो गई?